आ रहा हूँ बायो सावर्ट का नियम। जय श्री कृष्ण बताने से पहले जरूर बोलूँगा जय श्री कृष्णा। सॉल्व करने का ट्रिक तो इसकी नहीं है, नियम है, अच्छे से पढ़िएगा। क्लास 12 में शायद तक, हाँ क्लास 12 में यूनिट 3 का क्वेश्चन है। यूनिट 3 का क्लास 12 का यूनिट 3 का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बायो सावर्ट का नियम गारंटेड है, आता है पेपर में। लिख के दे रहा हूँ, इस वर्ष की पेपर में बायो सावर्ट का नियम आएगा ही आएगा। देखो बायो सावर्ट का नियम, नियम क्या है? बायो सावर्ट के नियम के अनुसार माना, क्या माना, एक्स वाई, माना एक्स वाई एक धारा मापी धारा रेखी चालक है। क्या है? चालक है। माना एक्स वाई एक धारा मापी चालक है जिस पर आई धारा बह रही है, जिस पर आई धारा बह रही है। इस चालक में एक अल्पांश ए बी है। इस चालक में एक अल्पांश ए बी है जिसकी लंबाई dl है, जिसकी लंबाई dl है। अल्पांश ए बी से r दूरी पर एक बिंदु P रखा हुआ है। r दूरी पर एक बिंदु P रखा हुआ है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस ये इसका इंट्रो हुआ। क्या हुआ? इंट्रो। अगर ना समझ में आए तो इंट्रो एक बार फिर से बता रहा हूँ। माना एक्स वाई एक धारा मापी चालक है, इस पर आई धारा बह रही है। एक अल्पांश ए बी है जिसकी लंबाई dl है। अल्पांश ए बी के r दूरी पर एक बिंदु P रखा है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ज्ञात कैसे करनी है? जो अभी हमने बताया ना, ये एक इसका इंट्रो हुआ। इसको आपको ऊपर लिखना पड़ेगा, फिर चित्र बनाना पड़ेगा, फिर आगे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने की ट्रिक नहीं है, सवाल है ये। क्या है? सवाल है। हाँ तो देखिए, हमने अभी आपको इंट्रो दिया था ना, अब उसका इंट्रो अब लिखेंगे। माना बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती हो। क्या लिखेंगे? चुंबकीय क्षेत्र, थोड़ी शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप एडजस्ट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा आई के अनुक्रमानुपाती होती है। धारा आई के अनुक्रमानुपाती हो। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? dB है अपने पास ना, तो dB लिख के d और b अनुक्रमानुपाती का निशान लगा देना और धारा आई। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 1। अब चुंबकीय क्षेत्र के बाद अल्पांश dl लिखेंगे। अल्पांश dl के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। अल्पांश dl के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती वही लिखेंगे, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dl। समीकरण नंबर 2 आ गया अपने पास। अब लिखेंगे साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है। साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती वही लिख देंगे, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब आई हो गया, dl हो गया, साइन थीटा। अब r दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती। क्या वो लिखेंगे? अब r दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। r दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। r दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती r दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो वही लिखेंगे, dB प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्या लिखेंगे? व्युत्क्रमानुपाती मीन्स होता है 1/r²। 1/r²
आर स्क्वायर, इसको समीकरण 1 दिए थे, समीकरण 2, अब लिखेंगे इसको समीकरण नंबर 3 लिख देंगे, इसको समीकरण नंबर 4 लिख दिए। यहाँ तक आपको कोई डाउट्स की नो डाउट्स? तो फ्रेंड्स देखिए, उसमें वहाँ तक हमने बताया समीकरण 1 और 2 और 3 और 4 तक दिखा दिया था ना। अब समीकरण 1 2 3 4 को आपस में जोड़ने पर क्या लिखेंगे? वहाँ क्या अपने पास स्पेस नहीं बचा, अब इस साइड आ गए। समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर 1 2 3 4 से भी लिख सकते, समीकरण 1 2 3 4 से भी लिख दो चल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समीकरण 1 2 3 4 से, समीकरण 1 2 3 4 से। अब देखिए dv तो सभी में रहा है कि नहीं रहा, ये बताइए। dv रहेगा इस डायरेक्टरी प्रोपोर्शनल। समीकरण 1 2 3 4 से i dl साइन थीटा अब आर स्क्वायर, लेकिन आर स्क्वायर रहा 1 में, तो लिखेंगे आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट्स कि नहीं डाउट्स? आप बताइए। अब देखिए अल्फा को हटाएंगे, इसको जो हटाएंगे इसके जगह के अनुपातिक नियतांक है, लिखेंगे डी बी इज इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जहाँ के क्या है? अनुपातिक नियतांक। जहाँ के अनुपातिक नियतांक है और के की वैल्यू क्या होती है? के की वैल्यू होती है, के की वैल्यू, तो के की वैल्यू होती है म्यू 0/4 पाई। तो यहाँ पास अपन रख देंगे म्यू 0/4 पाई। डी बी इक्वल टू के की जगह क्या रखेंगे? म्यू 0/4 पाई, म्यू 0/4 पाई, 4 ये पाई का सिंबल होता है। आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब म्यू 0/4 पाई की वैल्यू क्या? तो म्यू 0/4 पाई की वैल्यू क्या हो गई? अब देखिए म्यू 0/4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7। क्या होती है? 10⁻⁻7। तो म्यू 0/4 पाई, इसके जगह अपन रख देंगे 10⁻⁻7। क्या रख देंगे? dv इक्वल टू, इसके जगह क्या रख देंगे? 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डी बी इक्वल टू 10⁻⁻7 आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए 10⁻⁻7 आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही आ गया, यही जो है ये आपका आ गया है। अब इसका एसआई मात्रक क्या होगा? इसका एसआई मात्रक धारा है, डीएल है, साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर होती है। क्या होती है? टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। इसका एसआई मात्रक क्या आ जाएगा यहाँ पास? टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। अब देखिए, अब मैं 2 मिनट के अंदर पूरा समीकरण को रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है ना। टाइम बहुत ही कम लगेगा रिवीजन का, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाएगा। हाँ तो देखिए 2 मिनट के अंदर रिवाइज करा रहा हूँ। बायो-सावर्ट का नियम, माना XY एक धारावाही चालक है जिस पर I धारा बह रही है। इस अल्पांश पर एक अल्पांश AB है, एक अल्पांश AB है जिसकी लंबाई DL है। R दूरी पर एक बिंदु P है, R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ये आपको यहाँ पास लिखना पड़ेगा। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं आपको सीधा बता दिया हूँ। जो निम्न कारकों पर निर्भर करती है। पहला, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है, DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। समीकरण नंबर 1, अल्पांश DL के अनुक्रमानुपाती होती है, DB इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल DL। समीकरण नंबर 2, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है, ये आ गया। R दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होती है, DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 2 3 4 से DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब ये जो है सिंबल, इसको अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो क्या आएगा? के एक अनुपातिक नियतांक, जहाँ के क्या है? अनुपातिक नियतांक, अनुपातिक
अनुपातिक नियतांक, जहाँ के एक अनुपातिक नियतांक है। के की वैल्यू क्या होती है, म्यू 0/4 पाई। म्यू 0/4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻7 10⁻⁻7 आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। यही बायो-सावर्ट का नियम है। इसका एसआई मात्रक टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर होता है, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने आपको बताया क्लास 12th का बायो-सावर्ट का नियम, यूनिट 3 में है। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। और जो भी टॉपिक, जो भी व्यंजक पर, 12वीं के जो भी व्यंजक पर डाउट होगा कमेंट कर दीजिएगा, अब मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।